हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है अपने जोश मनी हिंदी चैनल पर। गाइस जो है तो आज की अपनी इस वीडियो में बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की एक शानदार स्कीम के बारे में जिसका नाम है आरडी स्कीम यानी रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम। अगर आप थोड़ा थोड़ा पैसा बचा करके भविष्य के लिए एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आज की अपनी हम इस वीडियो में बताएंगे आरडी स्कीम क्या है, इसमें कितना ब्याज मिलता है, क्या इसमें टैक्स लगता है, इस स्कीम में कौन कौन अपना पैसा निवेश कर सकता है, कितने सालों तक आप लोगों को पैसा जमा करना है और इस स्कीम के फायदे और नुकसान क्या है। और इसके साथ साथ हम आप लोगों को बताएंगे कि 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया, 3000 रुपया, 5000 रुपया जमा करने पर आप लोगों को कितना ब्याज मिलेगा और मैच्योरिटी पर आप लोगों को टोटल कितना मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आरडी स्कीम क्या है। तो दोस्तों, रिकरिंग डिपॉजिट एक ऐसी स्कीम है जिसमें आप हर महीना एक निश्चित राशि जमा करते हैं। इसमें पैसा 5 साल तक जमा करना होता है और आप लोगों को उस पर ब्याज मिलता है। ये स्कीम खास करके उन लोगों के लिए है जो छोटी छोटी बचत करके एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं। अब अगर हम बात करें ब्याज की तो इस स्कीम में आप लोगों को ब्याज जो है वो 6.7% का आप लोगों को सालाना ब्याज मिल जाता है। ये ब्याज तिमाही आधार पर चक्रवर्ती होता है, यानी हर 3 महीने में आप लोगों को ब्याज पर ब्याज मिलता है। अब जान लेते हैं कि आरडी स्कीम में कौन कौन अपना खाता खोल सकते हैं। इस स्कीम में कोई भी भारतीय नागरिक अपना खाता खोल सकता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, अमीर हो या गरीब हो। अगर कोई नाबालिग है तो वो अपने माता पिता के बिहाफ पर अपना खाता खोल सकता है। और अगर आप चाहें तो सिंगल व ज्वाइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं। ज्वाइंट अकाउंट में 2 लोग मिलकर के अपना अकाउंट खोल सकते हैं। और जब आपका पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम में खाता खुल जाता है तो आप लोगों को 5 साल तक हर महीना एक निश्चित अमाउंट जमा करना होता है। इस स्कीम में आप कम से कम 100 रुपये से निवेश जो है वो शुरू कर सकते हैं। और अगर अधिकतम की बात करें तो आप लोग अपनी इच्छा अनुसार अधिकतम जमा कर सकते हैं, क्योंकि अधिकतम की कोई भी लिमिट नहीं है। तो दोस्तों, किसी किसी के मन में अब ये सवाल आ रहा होगा कि 5 साल की स्कीम है तो 5 साल पूरा होने के बाद क्या इस स्कीम को हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसका जवाब है यस। आप इस स्कीम को अगले 5 साल के लिए आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप लोगों को ये सुविधा सिर्फ एक बार मिलती है। और अगर आपने आरडी स्कीम में खाता खुलवा लिया है और आरडी स्कीम आपने चालू कर लिया है और अगर आपके पास किसी महीने पैसा जमा करने के लिए नहीं होता है, यानी उस महीने की किस्त देने के लिए किसी भी कारणवश आपके पास पैसा नहीं होता है, तो क्या होगा। और अगर आप 4 महीने तक किस्त नहीं जमा करते हैं तो आपका खाता जो है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा, लेकिन ये दोबारा से चालू हो सकता है। आप लोगों को 2 महीने के अंदर में आप लोगों को एक आवेदन देना होगा और आपका खाता दोबारा से चालू हो जाएगा। और अगर आप लोगों ने नहीं जमा किया तो 4 महीने बाद आपका खाता बंद हो जाएगा। तो अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि खाता तो बंद हो जाएगा, लेकिन उस पर जो पैसे हमने पहले जमा किए हैं उसका क्या होगा। तो हम आप लोगों को बता देते हैं कि यह खाता जो है आप लोग 1 साल तक जो है बंद नहीं कर सकते हैं। और अगर 1 साल के बाद से लेकर के 5 साल के बीच में अगर आप बंद करते हैं, तब आप लोगों को 4% का ब्याज मिलेगा, जो कि सेविंग अकाउंट पर आप लोगों को मिल रहा है वर्तमान समय में। लेकिन आप लोगों की अगर कोई मजबूरी है, कोई जरूरत है, तो आप लोग जो है 3 साल बाद जो है अपने इस स्कीम को क्लोज कर सकते हैं। अब जान लेते हैं पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम में आप लोग कितने रुपया जमा करेंगे तो आप लोगों को ब्याज के साथ जो मेच्योरिटी पर रिटर्न मिलेगा आप लोगों को कितना मिलेगा। अगर आप लोग जो है हर महीना 100 रुपया जमा करते हैं तो पूरे 5 साल यानी 60 महीने में जो आप लोगों का पैसा जमा होगा वो 6000 रुपया आप लोगों का जमा होगा। और इस पर आप लोगों को जो टोटल ब्याज मिलेगा वो मिलेगा आप लोगों को टोटल ब्याज 1215 रुपया। और टोटल मैच्योरिटी पर यानी कि धनराशि और ब्याज दोनों को जोड़ दें तो टोटल मैच्योरिटी पर आप लोगों को जो मिलेगा वो मिलेगा 7215 रुपया। 500 रुपया हर महीना जमा करते हैं तब आपका 5 साल में जो जमा होगा 30,000 रुपया आप लोगों का जमा होगा। और इस पर जो टोटल ब्याज मिलेगा आप लोगों को वो ब्याज मिलेगा 6077 रुपया। और टोटल आप लोगों को मैच्योरिटी पर मिलेगा 36,077 रुपया। अगर आप जो है 1000 रुपया हर महीना जमा करते हैं तो 5 साल में आप लोगों का जो जमा होगा वो 60,000 रुपया जमा होगा। और आप लोगों को इस पर जो टोटल
टोटल ब्याज मिलेगा वो ब्याज मिलेगा आप लोगों को 12,154 रुपया, और आप लोगों को जो टोटल मेच्योरिटी मिलेगी वो मेच्योरिटी मिलेगी आप लोगों को टोटल 72,154 रुपया। और 2,000 रुपया हर महीना जमा करते हैं इस स्कीम में, तो 5 साल में आप लोगों का जो जमा होगा वो 1,20,000 रुपया आप लोगों का जमा होगा। और इस पर आप लोगों को जो टोटल ब्याज मिलेगा 24,308 रुपया, और आप लोगों को जो टोटल मेच्योरिटी पर मिलेगा जो है वो मिलेगा 1,44,308 रुपया। और अगर आप जो है 3,000 रुपया हर महीना जमा करते हैं तो आप लोगों का जो 5 साल में जमा होगा वो 1,80,000 रुपया जमा होगा। इस पर आप लोगों को जो टोटल ब्याज मिलेगा 36,462 रुपया मिलेगा, और आप लोगों को जो टोटल मेच्योरिटी पर मिलेगा वो 2,16,462 रुपया मिलेगा। और अगर 5,000 रुपया आप जो है हर महीना जमा करते हैं तो 5 साल में आप लोगों का जो जमा होगा 3 लाख रुपया जमा होगा। इस पर आप लोगों को जो टोटल पूरे 5 साल का ब्याज मिलेगा 60,770 रुपया मिलेगा, और टोटल मेच्योरिटी पर यानी आपकी धनराशि और ब्याज को दोनों को जोड़ दे तो टोटल मेच्योरिटी पर आप लोगों को जो मिलेगा 3,60,770 रुपया मिलेगा। अब बात कर लेते हैं क्या इस पर टैक्स लगता है, तो इसका जवाब है हाँ। आरडी स्कीम से मिलने वाला ब्याज जो है वो टैक्सेबल होता है, यानी ये आप लोगों को टोटल इनकम में जुड़ेगा और आप लोगों को जो है टैक्स स्लैब के हिसाब से आप लोगों को टैक्स देना है। अब हम इस स्कीम के फायदे के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इस स्कीम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इस स्कीम में निवेश किया हुआ पूरा पैसा आप लोगों का 100% सुरक्षित है, और आपके रिटर्न की गारंटी जो है वो भारत सरकार लेती है। और दूसरा फायदा यह है कि आप जो है इसमें 100 रुपये से निवेश शुरू कर सकते हैं, जिससे आप छोटी छोटी बचत करके भविष्य के लिए एक बड़ा फंड बना सकते हैं। बात तो फायदे की हो गई, अब जान लेते हैं नुकसान। तो नुकसान ये है कि आप लोगों को जो इसमें ब्याज मिल रहा है 6.7% का, इतना तो भारत दर की महंगाई ही है, तो आप लोगों को जो ब्याज मिल रहा है वो बहुत ही कम मिल रहा है। अब आप लोग जो है अपने हिसाब से निवेश करने का डिसीजन ले सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज हमारी वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करके हमें ये जरूर बताइएगा कि आप लोगों को हमारी वीडियो कैसे लगी, और अपने सगे संबंधियों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा।